कार्बन डाइऑक्साइड। 2020 तक इसके उत्सर्जन में 40% कमी करने की बात है, लेकिन इससे निपटने का एक वैज्ञानिक पहलू भी है। कार्बन फाइबर और पॉलीथीन जैसी चीजें बन जाने के बाद अब म्यूनिक यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक CO2 से कुछ और नया बनाने की कोशिश में हैं। देखने में ये भले ही अंगूठी लग रही हो, लेकिन ये प्लास्टिक आने वाले वक्त में तेल की कमी पूरी कर सकता है। मैं तो बस कह सकता हूँ, हो सकता है कि हमें और कच्चे माल की जरूरत पड़े ताकि मैं सामान की कमी की वजह से ना फंसूं। मुझे और तरीके ढूंढने होंगे। तेल के साथ ये परेशानी है। अब हम सोच रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या बनाया जा सकता है जिससे कि उसकी मात्रा भी कम हो और पर्यावरण को नुकसान भी न हो। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही स्थिर गैस है। इसे किसी और केमिकल से रिएक्ट कराना मुश्किल काम है। रीगर के फॉर्मूले पर म्यूनिक यूनिवर्सिटी में जटिल प्रयोग चल रहा है। वैज्ञानिक एपॉक्साइड यानी ऊर्जा से भरे मॉलिक्यूल्स के साथ एक उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। बोतल से रिएक्टर में कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाता है। रिएक्शन के लिए खास तौर से जरूरी कैटलिस्ट ऐसे कंपाउंड होते हैं जो रासायनिक प्रक्रिया तेज कर देते हैं। हमारे शरीर में भी ये रसायन होते हैं, इन्हें एंजाइम कहा जाता है। सुनने में ये सब बहुत मुश्किल लगे, लेकिन सिद्धांत बहुत आसान है। दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर रहे हों तो उनके बीच तीसरे कण यानी कैटलिस्ट को डालने पर वे खुद अलग तरह से काम करने लगते हैं। ये कैटलिस्ट दोनों कणों को साथ तो लाता ही है, लेकिन खुद नहीं बदलता। इस तरह यह मॉलिक्यूल की माला सी बन जाती है, जिसे पॉलीमर कहा जाता है। यही प्लास्टिक का आधार है। पॉलीमर से ये सीडी भी बन सकती है। जब पॉलीमर की माला बन रही होती है तो हम मॉलिक्यूलों की जगह बदल सकते हैं। जैसा मैंने मॉडल में दिखाया, ये बहुत आसान है और फिर ये तीनों मॉलिक्यूल अलग अलग दिशाओं में टिक जाते हैं। जब ये बड़े स्तर पर बनने लगता है तो पॉलीप्रोपाइलीन तैयार होती है। प्रक्रिया वही है, लेकिन अब ये रबड़ जैसा पदार्थ बन गया। फसल को बचाने के लिए खास प्लास्टिक के कवर। आज के आविष्कार के लिए अभी से योजनाएं बन रही हैं। आने वाले दिनों में इससे पानी की बोतल या बच्चों के दूध की बोतल बन सकती है, और इसके लिए हमें खुद प्रकृति सीख देती है। प्रकृति कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का इस्तेमाल करती है और फोटोसिंथेसिस के जरिए चीनी यानी जटिल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट पैदा करती है, ऐसे पदार्थ जिसे हम खा भी सकते हैं। दवाइयों से लेकर डीवीडी तक कार्बन डाइऑक्साइड से बने रसायनों का इस्तेमाल हर जगह हो सकता है। हमें बस सही तरकीब लगानी है।